सीता जी पूजन करने आई। इधर भगवान फूल तोड़ने आए थे, फूल लेने आए थे। सीता जी गौरी मैया का पूजन कर रही थी और उन्हीं में से एक सखी बाहर जाकर के और उसने भगवान का दर्शन कर लिया। जब दर्शन कर लिया तो उसका हाल खराब हो गया, क्योंकि एक बार भगवान को जो देख लेता है फिर उसके बाद वो कहीं का रहता नहीं है। हाल खराब हो गया। अब वो सीता जी के पास गई, बोली चल, बाहर एक युगल कुमार आए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं, चल दर्शन करने चलते हैं। सीता जी को लेकर के आई और सीता जी ने भगवान का दर्शन किया। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। भगवान का दर्शन करने लगी और दर्शन करते करते भगवान को आंखों में समा लिया और आंखों के द्वारा भीतर ले गई। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि सीता जी ने राम जी का दर्शन किया, आंखों में ले गई, फिर भीतर ले गई, फिर भीतर क्या हुआ? बोले भीतर क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि सीता जी ने भगवान को अंदर ले जा करके आंखों के द्वारा फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद भीतर कुटाई हुई कि पिटाई हुई ये हमें पता नहीं है। लोचन मग राम ही उरानी, दीने हु पलक कपाट सयानी। भगवान का दर्शन किया और फिर दोबारा से गौरी मैया के पास पहुंची और प्रार्थना की, माँ मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुरस बही के। मेरे मनोरथ को तो आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि आप तो सबके हृदय में विराजमान हो। गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, तुम्हें इसी वर की प्राप्ति होगी। और फूल लेकर के भगवान राम विश्वामित्र जी के पास आए। इधर धनुष यज्ञ हो रहा था। भगवान राम, लखन और विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। अनेकों राजा महाराजा सब आए हुए हैं यज्ञ में, और बीच में धनुष है और सभी राजा धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये धनुष क्या है पता है? धनुष है अहंकार। समझिएगा, एक धनुष रामायण में है और एक धनुष भागवत में भी है। एक धनुष रामायण में है जो जनक जी के पास है, और एक धनुष भागवत में किसके पास? कंस के पास। एक धनुष कंस के पास है। लेकिन कंस, जनक जी तो ये सोचते हैं कि कोई आकर के मेरे धनुष को तोड़ दे, कोई आकर के मेरे धनुष। लेकिन कंस ये सोचता है कि कोई मेरे धनुष को छू भी ना पाए। और जब जनक जी का धनुष टूटा तो जनक जी प्रसन्न हुए, अपनी समस्त संपत्ति
जो वैदेही के रूप में थी वो प्रदान कर दी। लेकिन कंस का जब धनुष टूटा तो कंस नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि जनक जी है भक्त ज्ञानी और कंस है दुष्ट। जब भक्त का अहंकार टूटता है, सबसे पहले तो भक्त ये प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरा अहंकार तोड़ दो, क्योंकि भक्त को ये पता होता है कि भगवान के और स्वयं के मिलने में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। भगवान का और भक्त का मिलन में सबसे बड़ा बाधक यदि कोई है तो अहंकार है। तो भक्त इंतजार करता है कि कोई मेरे अहंकार को तोड़ दे। जनक जी इंतजार करते हैं कि कोई मेरा अहंकार तोड़ दे, और जब अहंकार टूटता है तो प्रसन्न होते हैं। जनक जी हैं भक्त और कंस है दुष्ट। जब भक्त का अहंकार टूटता है तो भक्त प्रसन्न होता है, और जब दुष्ट का अहंकार टूटता है तो दुष्ट नाराज हो जाता है। जब भक्त का अहंकार टूटता है तो उसे जीवन मिल जाता है, और जब दुष्ट का अहंकार टूटता है तो उसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है, मर जाता है। जनक जी ने चारों तरफ सूचना फैला दी, कोई आकर के मेरे धनुष को तोड़ दे। सारे राजा महाराजा आए और धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसे हिला तक न सके। क्यों? क्योंकि ये जो सारे राजा महाराजा है ना, ये स्वयं अहंकारी हैं। जब ये धनुष तोड़ने जाते हैं, धनुष के पास जाते हैं तो मूंछों पर ताव दे करके जाते हैं, हम तोड़ेंगे। लेकिन अहंकार से अहंकार नष्ट नहीं होता, अहंकार से अहंकार नष्ट नहीं होता। बहुत देर हो गई, जब कोई धनुष को हिला न सका तब जनक जी को बड़ी ग्लानि हुई, और उन्होंने सीधे ये कह दिया कि अब मैं समझ गया हूं कि वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया कि ये धरती अब वीरों के विहीन हो चुकी है। आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। और तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। मैं समझ गया कि मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, तो सब अपने अपने घर चले जाओ, और आज के बाद से कोई अपने आप को वीर मत कहना। बहुत देर हो गई, कहते कहते लखन जी बहुत देर से सुन रहे थे। अब लखन जी को लगा कि बहुत देर हो गई है, अब तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। लखन जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए जड़ जनक, तुझे ये नहीं दिखाई देता कि इस सभा में मेरे प्रभु भी बैठे हुए हैं? ये कह रहा है कि यहां कोई वीर है ही नहीं, तो मेरे प्रभु की क्या बात करते हैं? मेरे प्रभु की क्या बात है? पता है, मुझ में ही इतनी क्षमता है कि मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद बनाकर और दौड़ सकता हूं, और कच्चे घड़े के समान इस पूरी पृथ्वी को फोड़ सकता हूं। इतनी क्षमता तो मुझ में है। अच्छा, कोई और कह देता तो कोई बात नहीं थी, पर जनक कही जस अनुचित वाणी, और तब कही जब विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जब मेरे प्रभु सभा में बैठे हैं, कोई और कहता तो कोई बात नहीं, पर जनक कही। क्यों? क्योंकि जनक कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जनक जी
कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जनक जी ज्ञानी हैं। जनक जी जानते हैं कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, ज्ञानी है। और उसके बाद जनक कही बहुत देर हो गई, तब नैन तरेरे राम, राम जी ने इशारा किया, लखन बैठ जाओ। और तब विश्वामित्र आदेश दिया, उठो राम, उठो राम भज जहु भव चापा, मेटेहु तात जनक परितापा। जनक परितापा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजो पर कुंजरगामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजो पर कुंजरगामी।